मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद के नहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने हमें मौका बख्शा ताकि हम कलाम अक़दस में से सीखें। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, आज हमारा मज़मून है झुक कर या सजदा करके दुआ करना। झुक कर या सजदा करके दुआ करना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके कर लीजिए ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आए कलाम अक़दस में से आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए हम पैदाइश की किताब और उसका 22 बाब और उसकी 3 आयत से लेकर 5 आयत तक कलाम अक़दस में से तलावत करते हैं। और कलाम अक़दस में मरकूम है, तब अब्राहम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोकनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। तीसरे दिन अब्राहम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तब अब्राहम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों ज़रा वहाँ तक जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आते हैं। खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। कलाम अक़दस में जब खुदा ने अपने बंदा मुक़द्दस अब्राहम को कहा कि जो अशिया तेरे लिए सबसे अजीज़ है, तेरे लिए सबसे तेरे लिए प्यारी है, उसको तो मेरे लिए कुर्बान कर दे, तो हमारे बुज़ुर्ग अब्राहम ने उन तमाम चीज़ों को देखा और उन तमाम चीज़ों के साथ जब आपकी नज़र अपने बेटे पर पड़ी तो डेफिनेट उन तमाम अशिया से सबसे जो अजीज़ चीज़ थी वो उनका बेटा था। तो उन्होंने ये तहैया कर लिया, ये सोच लिया कि मैं अपने बेटे को खुदा की राह के लिए कुर्बान कर देता हूँ। और कलाम हमें सिखाता है कि वो अपने बेटे को लेकर लकड़ियाँ लेकर और एक गधे पर उन लकड़ियों को रखा और रख कर जो जगह खुदा ने उसे बतलाई थी वहाँ उनकी उस तरफ चलना शुरू हो गया। और जब देखा कि वो जगह करीब आ गई है तो अपने साथ जो नौजवान लेकर गए थे उनको कहा, तुम यहाँ रुको और हम वहाँ जाते हैं और मैं और ये लड़का सजदा करके फिर वापस लौट आते हैं। अब ज़हन नशीं कर ले, खुदा ने उसे अपने बंदा को कुर्बानी करने के तल्लक से बताया था, लेकिन ये बड़े ईमान के साथ कहते हैं कि हम वहाँ पे सजदा करके वापस आते हैं। और कलाम हमें सिखाता है कि ये दूसरा मौजू आ जाएगा जब हम सीखेंगे कि खुदा के बंदा ने वहाँ पे अपने बेटे को जब लेकर गए, वहाँ पे कुर्बानी करने लगे तो खुदा ने कहा कि अपने बेटे पे तलवार मत चला। और खुदा ने उनके ईमान को देकर उनका नाम अब्राम से अब्राहम रख दिया। और अब्राम का मतलब है बाप और अब्राहम का मतलब है कौमों का बाप या ईमानदारों का बाप। और हम बाइबल मुक़द्दस में झुककर या सजदा करके दुआ करने के तल्लक से बहुत सारे हमारे पास हवाला जात है और मैं नहीं चाहूँगा कि उन हवाला जात को मैं आपके सामने बारी बारी रखता जाऊँ, लेकिन बाइबल मुक़द्दस में सजदा करना या झुक कर दुआ करना ये बाइबल मुक़द्दस में 173 बार बाइबल मुक़द्दस में ये अल्फाज आए हैं। और याद रखें, जब भी कोई शख्स झुक कर और सजदा करके अपने खुदा के हजूर झुकता है, दुआ करता है, और जब वो झुक जाता है, सजदा करता है, तो उसके अंदर आजिज़ी इनकसारी आ जाती है और वो अपने आप को सरेंडर कर देता है, खाली कर देता है
اور تسلیم کر لیتا ہے کہ خداوند ہی کا نام بھلا ہے اور خدا پیار کرنے والا، شفقت کرنے میں غنی ہے۔ ہم جب خدا کے سامنے جھک کر سجدہ کر کے دعا کرتے ہیں تو ہمارے اندر عاجزی، انکساری، حلیمی آ جاتی ہے، اور ہم خدا بھی چاہتا ہے، خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی کے ساتھ اس کی عبادت کریں۔ عزیز بہن بھائیو، جب بھی ہم خدا کے حضور آتے ہیں، اس کے گھر میں جاتے ہیں یا ہم پرسنل ذاتی دعا کرتے ہیں، تو ہمیں خدا کے حضور سجدہ کرنے کی ضرورت ہے، گھٹنے ٹیکنے کی ضرورت ہے، جھک جانے کی خدا کے سامنے ضرورت ہے، اور جب ہم جھکیں گے تو پھر ہی ہم برکت پائیں گے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے اور کہا ہے، صراحی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ جب آپ جھک جاتے ہیں تو آپ برکت پاتے ہیں اور خداوند کے مقبول نظر ٹھہرتے ہیں۔ خداوند اس کلام اقدس کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔